नवदुर्गा पर्व नवरात्रि को रात्रि से क्यों जोड़ा गया है? क्यों नहीं कहा जाता इसे नवदिन? क्या है इसके पीछे का कारण? साल में 4 नवरात्रि आती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि बड़ी नवरात्रि और अश्वनी नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर तांत्रिक सिद्धि की साधनाओं को किया जाता है। नव अहोरात्रि शब्द से ही नवरात्रि शब्द प्रचलन में आया। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। रात्रि शब्द सिद्धियों का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्रि आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य ना होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि ना कहकर दिन ही कहा जाता। ऐसे नवदिन या शिव दिन, परंतु हम ऐसा नहीं कहते। शैव और शक्ति से जुड़े धर्म में रात्रि का महत्व है, तो वैष्णव धर्म में दिन का। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। इन दिनों प्रकृति नई होना आरंभ करती है, इसलिए इन रात्रियों में नव अर्थात नया शब्द जुड़ गया है। वर्ष में 4 बार प्रकृति अपना स्वरूप बदलकर खुद को नया करती है। बदलाव का यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि साधना, ध्यान, व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र, त्राटक, योग इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में 1 वर्ष की 4 संधियां होती हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतुओं की संधि में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में नवरात्रि के नियमों का पालन करके इससे बचा भी जा सकता है। रात्रि को साधना के लिए उपयुक्त तो इसलिए माना जाता है क्योंकि रात में शब्दों का संचार आसानी से होता है। इसकी अपेक्षा दिन में सूर्य की किरणों के कारण इसमें व्यवधान पड़ता है। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। जैसे यदि आप ध्यान दें तो रात्रि में हमारी आवाज बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है, परंतु दिन में नहीं। हमारे द्वारा उच्चारित मंत्र ईथर माध्यम से पहुंचकर शक्ति को संचित करते हैं या शक्ति को जगाते हैं। इसी रहस्य को समझते हुए संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजकर साधक अपनी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि करने में सफल रहते हैं। गीता में कहा गया है कि ब्रह्मांड उल्टे वृक्ष की भांति है, अर्थात इसकी जड़ें ऊपर है। यदि कुछ मांगना हो तो ऊपर से मांगो, परंतु वहां तक हमारी आवाज को पहुंचाने के लिए दिन में यह संभव नहीं होता, यह रात्रि में ही संभव होता है। माता के अधिकतर मंदिर पहाड़ों पर होने का रहस्य भी यही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।